बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो आज हम ज़बरदस्त सा कुल्फ़ा रेडी करेंगे घर पर। बहुत ही मज़े का कुल्फ़ा जो आप बाज़ार से खाते हो वो आप घर पर भी रेडी कर सकते हो और उससे कई गुना सस्ता रेडी कर सकते हो। तो इसकी सेवइयाँ देखें कितनी कमाल की हैं, ये भी घर पर ही रेडी की हैं और इंशाल्लाह आपके सामने ही मैं रेडी करूँगी। तो बड़ा मज़े का कमाल सा कुल्फ़ा जो है वो हमारा घर पर ही रेडी हो चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, नॉन स्टिक कढ़ाई है। आप भी प्रेफर कीजिएगा कि नॉन स्टिक कढ़ाई ही हो। तो इसमें मैं 2 किलो दूध ऐड कर रही हूँ। फुल फैट ये मिल्क है। जब मिल्क को उबाल आना शुरू हो जाए तो इसमें मैं ऐड करूँगी 5 से 6 सब्ज़ इलायची के बीज निकाल के वो इसमें ऐड कर दूँगी। और ये जो है दूध, इसकी आंच हमने इतनी कर देनी है कि ये अंदर ही अंदर बॉयल होता रहे। तो ये देखिए माशाल्लाह से अंदर ही अंदर बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब बस इसको हमने चेक करते जाना है। ये आधे घंटे का काम है। तो स्पैचुला मैं आपको बोलूँगी कि आप स्पैचुला नहीं लीजिएगा, इस तरह सा लकड़ी का चम्मच ले लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो साइड्स पे लगा होगा वो सारा आराम से ही उतर जाएगा। तो आधे घंटे के बाद जो है दूध पक के आधा ही रह जाएगा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो तब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये स्लाइस लिए हैं मैंने, ब्रेड के स्लाइस हैं, ये 4 लिए हैं। 1 किलो अगर दूध है आपका तो आप 2 स्लाइस ले लीजिएगा। ये 2 किलो दूध है इसलिए मैंने 4 स्लाइस ले लिए हैं। और अब मैं इसमें, जब इस तरह की कंडीशन हो तो इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। 5 to 6 टेबल स्पून जो है भर के मैं शुगर के ऐड कर रही हूँ। शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो तो ही अच्छी लगती है। तो शुगर जो है वो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये गर्म है अभी। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम जो है वो नीचे से मैंने बंद कर दिया है, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसको अब अच्छी तरह से हम ठंडा करेंगे, क्योंकि ये गरम गरम हम मिक्सी जार में तो नहीं ना डाल सकते। तो ये देखें ठंडा होके और ज़्यादा ये थिक हो गया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट जो है वो हमारा ये फालूदा जो है वो रेडी हो रहा है। तो अब हम इसको ठंडा तो हमने कर लिया, तो इसको हम अब जग में ऐड करते हैं। जग में मैं इसका आधा बैटर ऐड करूँगी, क्योंकि इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। 1 से 1.5 मिनट ज़रूर इसकी जो मशीन है वो हमने चला के रखनी है। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सा जो बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। और दूसरा जो बैटर है आधा, वो भी मैंने कर लिया है। और इसको हम अच्छी तरह से टैप करेंगे। टैप करने से क्या होगा, जो बबल्स हैं वो सारे ऊपर आ जाएंगे। तो इसके ऊपर कवर लगाएंगे और इसको 8 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे। तो साथ ही हम दूसरी साइड पे चलते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लिया। अगर आप अरारोट जो भी आप ले सकते हो आप ले लें। तो कॉर्नफ्लोर ले लिया है मैंने 1 कप। याद रहे जिस कप से अपने कॉर्नफ्लोर की मेजरमेंट करनी है, पैमाइश करनी है, उसी से आपने पानी की पैमाइश करनी है। 1 कप ये जो है कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 3 कप पानी। आप इसकी जगह बाउल, ग्लास जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन 3 कप ही पानी इसमें ऐड कीजिएगा, कम नहीं ऐड कीजिएगा। और अभी फ्लेम ऑफ है, फ्लेम ऑन नहीं किया। तो इसको अच्छी तरह से मैं लकड़ी के चम्मच के साथ ही अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम को ऑन करूँगी। जब फ्लेम को ऑन कर लेना है तो इसमें कंटिन्यूसली आपने ये जो चम्मच है चलाते रहना है, इसको छोड़ना 1 मिनट के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है ना, ये आग जलाने के बाद ये 1 मिनट का प्रोसेस है। तो इसको आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा थिक होना शुरू हो गया, अपनी क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया। देखिए क्रिस्टल सा शक्ल नज़र आना शुरू हो गया। तो ये देखें, इसके बाद इसको हम जब इकट्ठा करेंगे, मैं देखो इसको इकट्ठा कर रही हूँ तो ये आजू बाजू में नहीं गिरेगा। तो इसका मतलब है ये कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखें चिल्ड वाटर, मैंने बर्फ़ वाला पानी ले लिया। यहाँ पे बहुत ठंडा पानी है। और ये मैंने एक मशीन लिया है, सिव मशीन है ये, इसके साथ सेवइयाँ निम्को वगैरह रेडी होती हैं। इसकी मैं एक पतरी ले रही हूँ जो कि सुराखों वाली है। और अगर आप मोटे वाले लेने चाहते हैं तो मोटी वाली ले लें, मैं बारीक वाली ले रही हूँ।
तो इसको हम इधर रेडी करते हैं। और ये मैंने प्रोसेस पहले ही करके रखा था, जस्ट आपको दिखा रही हूँ। और ये क्योंकि मैंने आपको बताना है कि ये जो हमने बैटर रेडी किया है इसको गरम गरम ही हमने इस्तेमाल करना है, फ़ौरन ही इस्तेमाल करना है। अगर फ़ौरन इस्तेमाल करोगे तो इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे आएंगे कि मैं आपको अभी भी दिखाऊंगी कि हमारी सेवइयाँ कितनी ज़बरदस्त रेडी हो गई हैं। क्यों इसका यही है रीज़न कि हमने इसको गरम गरम को ही इस्तेमाल किया है। तो नैपकिन पकड़ लेते हैं क्योंकि हमारा हाथ ना जल जाए, और इसको हम अच्छी तरह से बंद करते हैं और इसके साथ सेवइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखें, बर्फ़ ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करनी, पानी ही ठंडा ऐड करना है। बर्फ़ 1-2 ब्लॉक आप इसमें ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपने नहीं ऐड करनी। अगर आप इससे ज़्यादा ऐड करोगे तो क्या होगा कि बर्फ़ के ऊपर ऊपर ही सेवइयाँ रहेंगी और साथ ही बनाते सार ही ये जुड़ती जाएंगी। इसलिए आपने इसको पानी में जाना है, इसको पानी में ही जाने देना है, क्योंकि अगर हम बर्फ़ रखेंगे तो वो रास्ता ब्लॉक करेगा। तो ये देखें, अब इसका टेम्परेचर गर्म थी सेवइयाँ, टेम्परेचर पानी का लो हो चुका है। तो मैं इसमें और थोड़े से ब्लॉक जो हैं वो रेडी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैं ये देखें, अब माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सेवइयाँ रेडी होंगी कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी। अगर आप कोई भी काम करो तो काम अच्छा हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप फर्स्ट टाइम भी अगर इसको बनाओगे ना तो आप A1 इसको बनाओगे। तो 2-3 ब्लॉक मैंने और बर्फ़ के इसमें ऐड कर दिए हैं, तो सेवइयाँ भी जो हैं वो हमारी रेडी हो गई हैं तकरीबन। तो ये देखें, अभी आपने इसको हाथ नहीं लगाना, अभी इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद इसको आपने देखना है कि क्या सिचुएशन है, और इसके पानी का ख्याल रखना, साथ साथ बर्फ़ भी इसमें ऐड करते जाना है आपने। तो ये देखें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सेट हो चुकी हैं। और ये देखें क्या कमाल की सेवइयाँ रेडी हुई हैं हमारी माशाल्लाह से। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी बिल्कुल इक्वल और लंबी लंबी सी जो है वो सेवइयाँ रेडी हुई हैं। देखें, एक गुच्छा सा बना हुआ है, इसका बंच सा बना हुआ है। तो ये देखें, तो हमारा जो है ये इसको 8 घंटे हो चुके हैं कुल्फ़ा को भी, और इसको हम देखते हैं। तो माशाल्लाह से ये भी हमारा ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। तो इतना ये देखिएगा कि इतना सॉफ्ट है, ये बर्फ़ वाला बिल्कुल नहीं है। अगर बर्फ़ वाला हो तो फट से नीचे जाएगा। तो अगर स्कूप के साथ, मैंने स्कूप को गर्म भी नहीं किया हुआ, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त आराम से ये उतर रहा है। ये बहुत क्रीमी सा बना है और इतना टेस्टी है कि जब आप इसको बनाओगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब ईद भी आने वाली है, 3-4 दिन रह गए हैं ईद को, तो आप ज़रूर इसको ईद पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मीठा खाने को दिल तो करता ही है ना। तो अगर आप घर में इसको एक दिन पहले ही बना के रख लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप ईद पे इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से जो स्कूप हैं वो भी कितने आराम से उतर रहे हैं, और कितने मज़े का जो कुल्फ़ा जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देखें, अब मैंने कुल्फ़ा जो है वो इसमें ऐड कर लिया है, और अब हम सेवइयाँ इसमें ऐड करते हैं। तो सेवइयाँ भी हमारी कितनी प्यारी और डिसिप्लिन के साथ रेडी हुई हैं, एक साइज़, ना बड़ी ना छोटी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स, अखरोट और बादाम पड़े हुए थे घर में, वो मैंने इसमें ऐड कर लिए। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना ऐड कीजिएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें कुल्फ़ा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। तो आपने भी इसको वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे अपनी दुआओं में आप ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।